श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। 9वां श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। भूरम्भास्य नलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये चराचरात्मकमिदम्। इस सृष्टि में दो प्रकार के तत्व दिखते हैं, एक चर और एक अचर। चर माने सजीव जो चलता फिरता पुर्जा है, और जो अचर माने जो जड़ है। ये सृष्टि में जड़ चेतन का ही साम्राज्य है। तो क्या ये जड़ और चेतन भिन्न भिन्न है या एक ही है? इसको ठीक से समझ लेना। पहले विवेक होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अच्छा क्या बुरा क्या इसका निर्णय अपनी मर्जी से नहीं होता, वो होता है शास्त्र के आधार पर। शास्त्र जब बताएंगे अच्छा बुरा है तो अच्छा बुरा होता है। अपने मर्जी से अच्छा बुरा नहीं होता, अपने मर्जी से राग द्वेष होते हैं। तो पहला विवेक ही है। तो जिसने अपने जीवन को शास्त्र अनुसार चलाया है, उस व्यक्ति के लिए यह पहली स्टेप पूरी होती है। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि यह जो जगत है इसमें सुख है और दुख है। तो पहला विवेक हो गया अच्छे बुरे का, धर्म अधर्म का। दूसरा विवेक हुआ जड़ चेतन का। जड़ चेतन का नहीं, दूसरा विवेक हुआ कि इस जगत में देखिए, जब हम चिंतन करने को लगते हैं तो चिंतन हमको द्वैत से हटा करके अद्वैत में ले जाता है, तब वो चिंतन है। उसी को विवेक कहते हैं। तो जब हम विवेक करने लग जाते हैं, धर्माधर्म का विवेक हो गया, अच्छे बुरे का विवेक हो गया, फिर आता है तीसरा सांख्य का विवेक, जिसमें जड़ चेतन का विवेक होता है, पुरुष प्रकृति का विवेक होता है। और उसमें क्या बताते हैं? उसमें बताते हैं कि दृष्टा हमेशा चेतन होता है और दृष्ट हमेशा जड़ होता है। यदृश्यम तज्जड़म। उदाहरण दो, मैं जानने वाला चेतन, माइक जाना गया जड़। मैं जानने वाला चेतन, कैमरा जिसको जाना गया जड़। मैं जानने वाला आप सबको जान रहा हूँ। सार्वजनिक हंसी की प्रतियोगिता है क्या? तो जब हम यह जड़ चेतन का विवेक करते हैं तो लगता है कि बड़ा इजी है, समझ में आ गया। देखो, तो हम तो चैतन्य है, तो पूरा चैतन्य होना चाहिए। तो जड़ क्या है? हमारा ताऊ है। देखो, एक ही
भौतिक तत्व जड़ चेतन के रूप में प्रकट हो रहा है। यह जो जड़ चेतन का विवेक है सांख्य का, इसी के कारण वो लोग फंस जाते हैं कि प्रत्येक देह में एक एक पुरुष अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने यह जड़ चेतन के विवेक को ऐसा माना है कि चैतन्य जो है वो सत्य है, जड़ सत्य नहीं है। ये विवेक होने के बाद फिर अगला विवेक आता है वेदांत का। वेदांत में बताते हैं सत असत का विवेक। सत माने जो है, असत माने जो नहीं है। अब जो है और जो नहीं है, इसका विवेक क्या होगा? एक है दूसरा नहीं है, विवेक क्या होगा? इसका विवेक यही है कि सत्य मात्र है, बाकी कुछ नहीं है। असत नाम की वस्तु नहीं है, सत्य ही है। तो इस प्रकार से हमको जब ये विवेक करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है, तब हमको क्या समझ में आएगा कि चराचरात्मकमिदं यस्य एव मूर्त्यष्टकम्, यह चर अचर जड़ चेतना सजीव निर्जीव, ये संपूर्ण जो विश्व है इसी एक परमात्मा की मूर्ति है। और एक नहीं, 8 मूर्ति है, मूर्ति अष्टकम। तो मूर्ति क्या होती है? सुवर्ण की मूर्ति हो तो उसमें अंदर क्या है? सुवर्ण है। लोहे की मूर्ति हो तो उसमें लोहा है। मिट्टी की मूर्ति हो तो मिट्टी है। तो यह जो संपूर्ण सृष्टि है 8 प्रकार से, यह उसी भगवान की मूर्तियां हैं। तो कहते हैं क्या क्या है? भू, अंभ, अनल, अनिल, अंबर, ये 5 महाभूत हो गए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंबर आकाश, 5 महाभूत हो गए। उसके बाद अहरनाथ, अहरनाथ माने दिन का राजा, दिन का पति, दीन पति। पति हमेशा दीन ही होता है लेकिन वहाँ स्पेलिंग अलग है, वह दी ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है। अच्छा, तो ये जो दिनपति है ये है सूर्य। 5 महाभूत हो गए, सूर्य हो गया 6। और हिमांशु ये हो गया चंद्रमा। हिम माने ठंडा, अंशु माने किरण, जिसकी किरणें ठंडी होती है उसको हिमांशु कहते हैं। तो भूरंभास्य नलो नीलोंबरम हरनाथो हिमांशु पुमान। और प्रत्येक जीव जो जो किसी भी देह में प्रकट हो रहा, ये सभी की सभी इति आभाति चराचरात्मकमिदं, तो वही परमात्मा इन 8 मूर्तियों में प्रकट हो रहा है। अब हम लोगों की एक्सपर्टाइज किसमें है? कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके, नहीं हम एक्चुअली मेडिटेशन करना चाहते थे लेकिन नींद लग गई, नहीं करना चाहते थे लेकिन आसन ही नहीं मिला मुझे कहीं, हम तो भगवान का नाम लेना चाहते हैं लेकिन पता नहीं माला कहाँ चली गई। देखो, कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके हम अपनी साधना से दूर भटकते हैं। एक सज्जन कहते, देखो मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, हमेशा मेरी प्रतिमा सामने होती है, इस समय मैं भूल गया, तब से भगवान का नाम लेना ही नहीं होता। कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके हम अपने आध्यात्मिक साधना से भटकते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं आपको हम ऐसी प्रतिमाएं देते हैं कि आप दूर जा ही नहीं सकते। कोई कह सकता है क्या, मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं है। क्यों नहीं है? घर में रह गई। अब इसमें देखो, 5 महाभूतों में एक तो भूत पकड़ लो, नहीं मैं आकाश भूल गया, घर हवा भूल गया, कुछ भी नहीं। तो यह परमात्मा हमको सभी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में उपलब्ध है, यह इसका तात्पर्य हुआ। इति आभाति चराचरात्मकमिदं। अब ऐसे समझ लो
यह जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये सिद्धांत की बात समझ लेना। कारण की सिद्धि कार्य के कारण ही होती है। देखो, किसी बच्चों को देखा तो उसको पूछते, भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? गड़बड़ भाई। अच्छा, तो पुत्र हो गया कार्य, उससे पता चला उसका कारण पिताजी का। और केवल आदमी हो खड़ा और बच्चा नहीं हो, तो वो किसी का बाप है, समझ में आएगा क्या? देखो, इसीलिए सिद्धांत ये हो गया, कारण की सिद्धि कार्य से होती है। जैसे ये बिजली के तारों में बिजली है, कैसे पता करो? लगाओ, हाथ जाके लगाओ, नहीं। आंखें से दिखती है? नहीं। नाक से सूंघने को आती है बिजली का सुगंध कैसा है? तो फिर बिजली है कि नहीं कैसे पता चलता है? जब बिजली प्रकट होती है किसी उपाधि से, तब हम कहते हैं हाँ लाइट है तो माने बिजली है। तो कार्य से कारण की सिद्धि होती है। देखो, कारण एक ही होता है, कार्य अनेक होते हैं। जैसे बिजली एक है, कार्य क्या क्या है इसके? बल्ब में गया तो प्रकाश, फैन में गया तो गति, फ्रीज में गया तो ठंडक। वही बिजली का कारण यदि एम्पलीफायर में गया तो नॉइस। तो बिजली तो वही है, एनर्जी इज कॉमन। लेकिन ये एक ही बिजली जब भिन्न भिन्न उपाधियों से प्रकट होती है तो उसके प्राकट्य में जी विविधता है, ये विविधता औपाधिक है, उस मूल कारण की नहीं है। लेकिन यदि हमारा ध्यान केवल कार्य में ही फंसा है और कारण को हम देख ही नहीं सकते, तो ऐसा व्यक्ति पूछेगा कि भगवान कहाँ है, मुझे दिखाओ। एक सज्जन गए एक महात्मा के पास, जब तक कि आप मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो महात्मा जी ने सुना और अनसुना कर दिया। अब एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, खा नहीं रहा, तीसरा दिन चल रहा है। तो एक कमंडलू आया, कहते महाराज देखो ये बड़ा जिद्दी दिखता है आदमी, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, हम लोगों की बदनामी हो जाएगी। उसको दिखा दो ना भगवान, ले आओ उसको दिखा दो। उन्होंने हाथ में डंडा लिया, बोले चारों तरफ क्या दिख रहा है? ये सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, पेड़ क्या है, पौधे क्या है, सब है, ये भगवान ही तो है। इनको देख करके तुम क्या कर रहे हो कि एक और भगवान दिखा दूं तुमको? देखो, भगवान को देखना माने समझो देख लिया, उदाहरण ले लो, समझो मैं भगवान हूं। तो यदि हम किसी को भगवत रूप से स्वीकार करते हैं तो अपने आप सेवा में लग जाते हैं, अपने आप नाम स्मरण शुरू हो जाता है। तो यदि भगवान के दर्शन के बाद यही करना है तो अभी से शुरू कर दो ना, पता नहीं कब लग जाएगा नंबर। देखो, इसीलिए भगवान की उपलब्धि इसलिए नहीं होती कि हम अनावश्यक नाम रूप में फंसे हुए। इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्, यस्यैव, इसी एक परमात्मा का ही यह 8 प्रकार का रूप है। आप इस सृष्टि में देखो तो कैसे कैसे स्पष्टता आती है। पहले भगवान ने दुनिया निर्माण करी तो पहले सोचा क्या निर्माण करूं, तो उन्होंने ईंट पत्थरों की जड़ सृष्टि निर्माण करी, तो मजा नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कुछ जरा जीवन में निर्माण करो, तो उन्होंने पेड़ पौधों को निर्माण किया, वो भी ईंट पत्थरों के जैसे एक ही जगह खड़े रहते, फिर भी मजा नहीं आया। फिर उन्होंने पशु पक्षी निर्माण किए, तो वो तो चलने मिलने लग गए।
लेकिन उनमें कोई प्रगति रही। देखो, भगवान रामचंद्र जी जब सीता माई के साथ बैठे थे, उस समय जयंत ने कौवे का रूप लेकर के सीता माई के पैर को चोंच मारी थी। आती है ना कहानी, पता नहीं आपको पता होगा, हमको नहीं पता, नेवर माइंड। उस समय कौवे जिस प्रकार का मकान बनाते थे घोंसला, उसी प्रकार का घोंसला अभी भी बनाते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। देखो, पहले जैसे बंदर लोग कभी मकान नहीं बनाते थे, अभी भी बंदर लोग मकान नहीं बनाते हैं। उनमें कोई प्रगति नहीं है, स्टैग्नेटेड है। उनमें ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का उत्कर्ष नहीं है। जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मा जी फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर ब्रह्मांडी ने उपदेश दिया। ब्रह्मांडी ने कहा कि आप अपने जैसे बनाओ ना किसी को, लेकिन उसको एक सर काफी है, आपके 4 सरों से मैं परेशान होती हूँ। जब आप कहते मेरा सर दर्द हो रहा है जरा दबाओ, तो किसको दबाओ? तो एक सर वाला आपके जैसा बनाओ। तो भगवान ने मनुष्य को निर्माण किया। अब देखो, पेड़ पौधों में सत्ता मात्र है, जड़ जगत। पेड़ पौधों में नहीं, ईंट पत्थरों में। फिर पेड़ पौधों में सत्ता के साथ साथ जीवन ऑल्सो, जीवन भी है। फिर पशु पक्षियों में सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है। पशुओं को पता होता है कि पेट खराब है तो खाना नहीं खाना चाहिए, मनुष्य को पता नहीं होता। उसके पश्चात मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य में सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। आनंद पशु पक्षियों में नहीं होता। कभी देखा है कि आपने अपने मालसर में एक भैंस जा रही थी, उधर से एक भैंसा आया, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस दिया। पशु पक्षियों में हंसी नहीं होती, डिज्नीलैंड को छोड़कर। इस प्रकार से परमात्मा एक ही है, उसकी जो अभिव्यक्तियां है उपाधि के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो परमात्मा पृथ्वी में प्रकट हुआ गंध के रूप में, जल में प्रकट हुआ रस के रूप में, अग्नि में प्रकट हुआ रूप रंग के रूप में, और वायु में प्रकट हुआ स्पर्श के रूप में, और आकाश में प्रकट हुआ शब्द के रूप में। अब देखो, यदि इधर हमारा ध्यान रहेगा तो भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं अपनी विभूतियां। पहले कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, इस दुनिया में मेरे सिवा कुछ नहीं है। मत्तः परतरम, मेरा कोई कारण नहीं। मत्तः अन्यत्, मेरे जैसा कोई नहीं। मत्तः किंचित, मेरे से कोई कार्य निर्माण नहीं हुआ। जो किसी का कारण भी नहीं है, जिससे कोई कार्य भी निर्माण नहीं हुआ, और जिसका कोई कारण भी नहीं है, ऐसा जो एक तत्व है वही मैं हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। फिर ये दुनिया क्या है? मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सुवर्ण के मणि हो और सुवर्ण का धागा हो और उसकी एक नेकलेस बनाई जाए, तो कहने के लिए होगा कि ये मणियों की माला है, लेकिन भले आप उसको मणि कह करके अध्यस्त कहो और धागा कह करके आधार कहो, लेकिन यह जो आधार और आधेय दोनों रूप में सुवर्ण मात्र है। इसी प्रकार से चाहे आप उनको भूमि कहो, जल कहो, अग्नि कहो, वायु कहो या आकाश कहो,
वही एक परमात्मा प्रकट हो रहा है। और ये अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं, रसो हमप्सु कौन्तेय प्रवास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च। 1 2 3 4 15 उन्होंने उदाहरण दिए। अप्सु माने पानी में, अहम रसः अस्मि, तो पानी में जो रस है वो मैं हूं। अब कहाँ ढूंढ रहे हैं दुनिया में भगवान को? देखो, हम चाहे भी तो भगवान से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए ये जो मूर्त्यष्टकम है, 8 भगवान की मूर्तियां हैं, ये किसको समझ में आता है? विमृशताम, जिन्होंने इसके ऊपर में चिंतन किया है, विमर्श किया है। विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते गीता में, हे अर्जुन महाराज, तुमको जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुम चिंतन करो और निर्णय ले लो कि युद्ध करना है कि नहीं करना है। ये तुम्हारा निर्णय होगा, मेरा नहीं होगा। समझदार लोग किसी के लिए भी डिसीजन या निर्णय नहीं लेते, ना समझ लोग हर एक के लिए डिसीजन ले लेते हैं। भगवान ने क्या करना चाहिए, डिसीजन ले लिया। इसीलिए विमृशताम, तो जब ये बात हमको समझ में आएगी कि एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण भिन्न रूप से प्रकट हो रहा है, अब इस पर आप चिंतन करते रहो। विमृशताम, ये हमने आपको कितनी बार बताया है, रूप रंग अनेक है, उसको प्रकाशित करने वाले दृष्टि। दृष्टि क्या है? मन जब आंखों से निकलता है तब दृष्टि। मन क्या है? उस चेतना की अभिव्यक्ति है देह में। तो ये सब का सब क्या है? केवल परमात्मा ही तो है। जैसे ये प्रकाश भले बिजली ना हो, लेकिन बिजली की अभिव्यक्ति तो है ना। देखो, जितना आप सूक्ष्मता से चिंतन करोगे तो पता चलेगा, बिजली के कारण ये बल्ब का प्रकाश है, लेकिन बल्ब के प्रकाश के कारण बिजली नहीं है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। यह जो स्वतंत्र सत्ता है, इसको सत्य भी नहीं कहा जा सकता। देखो, 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अनादिमत परम ब्रह्म न तत्सत न असत उच्यते। यह जो परमात्मा तत्व है अनादिमत, इसका कोई आदि इत्यादि नहीं है, और इसीलिए इसको सत्य या असत दोनों भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमको बताते हैं कि परमात्मा को सत्य के रूप में स्वीकार करो। किस लिए? यदि परमात्मा को सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे तब उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। यदि पहले निश्चय कर लिया कि नहीं, भगवान तो है नहीं के परे है, तो छोड़ो मारो गोली। अस्ति इति उपलब्धव्यः तत्वभावेन प्रसीदति, कठोपनिषद में आता है। तो यह परमात्मा की उपलब्धि सत्ता रूप से होती है, और जब हम उस सत्ता में मिल जाते हैं तब पता चलता है कि अपना जो स्वरूप है सत असत इसके परे है। कैसे परे है? जो ज्ञान बुद्धि के माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसमें है या नहीं है, ये संभावना है, अस्ति नास्ति। लेकिन जो ज्ञान बुद्धि के माध्यम से ग्रहण नहीं होता, उस ज्ञान को लेकर के अस्ति नास्ति यह विकल्प लागू नहीं होते। तो जब विकल्प ही नहीं है कि यह है या नहीं है, तो उसको है कहना भी गलत है और नहीं कहना भी गलत है। देखो, इसलिए यह जो चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तेष्टकम, ध्यान से सुनना, इस जगत को बताने के 2 तरीके हैं। जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार करो तो आपकी समझ ठीक है, और परमात्मा को जगत के रूप में देखो तो आपकी समझ गलत है।
कैसी? यदि परमात्मा को जगत के रूप में समझ लिया तो जगत में भोग करेंगे, योग नहीं होगा। और यदि जगत को परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया है तो जगत के प्रति आकर्षण नहीं होगा, समर्पण होगा, भोग नहीं होगा, योग होगा। देखो महाराज, तो हम ये जगत को दोनों प्रकार से देख सकते हैं। यदि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण विश्व परमात्मा मात्र है तो भोग का प्रसंग ही नहीं आता। और यदि जगत को हम मिथ्या स्वीकार करें, मिथ्या का तात्पर्य है जो ना होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। जैसे सपने में हम सारी दुनिया देखते हैं, पंच महाभौतिक सृष्टि, उस समय ऐसा लगता है क्या कि ये पंच महाभौतिक सृष्टि सपने की है? जब हमारा मन सपने में पंच महाभौतिक सृष्टि बना सकता है तो जो समष्टि मन है हिरण्यगर्भ, क्या ये स्थूल सृष्टि नहीं बना सकता? देखो, इसीलिए स्वप्न के जगत में जितने भी वस्तुएं इत्यादि है उसके प्रति राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाता है। जहां हम जग गए तो पता चला नहीं यार, अपने ही मन का खेल था, छोड़ो, उसमें ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि को या तो परमात्मा के रूप में स्वीकार करो और मौज में रहो, नहीं तो इस जगत को एक केवल मिथ्या प्रत्यय है, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। क्योंकि सृष्टि की उपलब्धि में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है। यदि इंद्रिय नहीं हो तो वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। एक हमारे मित्र थे स्वामी जी महाराज, चले गए भगवान की दया से। वो हमको कहते थे, स्वामी जी आप बताते हो कि पंच महाभूत है, मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। मेरा क्यों नहीं रखते? बोले आप कहते हो ना कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो गंध पृथ्वी का है, हम तो स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? बोले मुझे हमेशा सर्दी होती है, गंध आता ही नहीं। देखो, गंध की सिद्धि होती है घ्राणेन्द्रिय के कारण, शब्द की सिद्धि होती है श्रवणेन्द्रिय के कारण। तो जितने भी दृश्य है, दृश्य कहाँ है? दृष्टा में है। दृष्टा नहीं तो दृश्य कहाँ होगा? तो यदि दृश्य दृष्टा में है तो अन्य कहाँ हुआ? और यदि अन्य नहीं हुआ तो इच्छा कहाँ से हुई? देखो, विमृशताम, इस पर चिंतन करते रहो। तो जैसे जैसा अपना चिंतन परिपक्व हो जाता है वैसा वैसा हमारा ज्ञान शुद्ध होने लग जाता है। और ज्ञान की शुद्धि क्या है? ज्ञान की शुद्धि अनेक प्रकार से बताते हैं साधु संत। पहली ज्ञान की शुद्धि ये है कि हमारे ज्ञान में राग द्वेष का साम्राज्य खत्म होने लग जाता है। अभी हमारा जीवन कौन चला रहा है? राग और द्वेष। छोटे से बच्चों को पूछो, चलो दूध पी लो, मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों तुमको अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। देखो, कोई चीज अच्छी नहीं लगती इसका कोई कारण थोड़ी होता है। जैसे हमको बैंगन अच्छा नहीं लगता, अब क्यों नहीं अच्छा लगता? कोई कारण नहीं। यहाँ से जब जाते हैं ना शाम के समय, सुबह के समय, तो ये गायों के गोबर का जो स्मेल है वो हमको अच्छा लगता है। स्वामी जी आपको जानवरों के गोबर का स्मेल अच्छा लगता है? हमें हाँ, आदमियों से अच्छा होता है। इसका कोई कारण नहीं महाराज, राग का कोई कारण नहीं है, उसी प्रकार से द्वेष का कोई कारण नहीं है। और हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा संचालित हो रहा है? राग द्वेष के कारण। और ये राग द्वेष का कारण नहीं। और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं। अनलेस आई एक्सेप्ट इट लॉजिकली, आई डोंट डू इट। और ये सब समस्या राग द्वेष के कारण है। देखो, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि माने
ज्ञान की शुद्धि माने राग द्वेष का प्रभाव खत्म हो गया। हम एक बार किसी के यहाँ गए थे, पति पत्नी शादी होकर के 1-2 साल हो गया होगा। गए तो उनका घर देखा हमने, अंदर से ऐसे लग रहा था कि मोहनजोदारो हड़प्पा का है। तो जो हमने देखा तब देख करके छोड़ा, फिर तो पेपर पढ़ रहे। तो वो लड़की कहती है, स्वामी जी हमने देख लिया, आपने क्या देखा है? ठीक है देख लिया, तो देखते रहो, मैं क्या करूँ। बोले हम लोगों ने रंग इसलिए नहीं लगाया, देखो कारण, रंग इसलिए नहीं लगाया कि हम दोनों ने निर्णय ले लिया है जब शादी करी तब, जिस पर दोनों की सहमति होगी वही करेंगे। बोले फिर अब मुझे लगता है लाइट क्रीम कलर अच्छा, और इनको अच्छा नहीं लगता, और इनको लगता है लाइट पिंक कलर अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग रंग नहीं दे पा रहे। हमने कहा आपकी समस्या मैं हल कर दूं? बोले कर दो। ऐसे करो, अंदर से जो है ना ब्लड रेड, खून के जैसा लाल रंग लगा दो। स्वामी जी ने चुप रहो, पूरा होने दो। फिर पत्नी को पूछा तुमको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक है। पति महाराज तुमको अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं। देखो दोनों की सहमति हो गई, ये राग द्वेष का कोई कारण भी नहीं है, लेकिन यही हम पर हावी होकर के चलते हैं। यही तो ज्ञान की अशुद्धि है। तो जब तक के ज्ञान शुद्ध नहीं होगा तब तक के ये बातें समझ में नहीं आती। दूसरी ज्ञान की शुद्धि बताते हैं कि हमारा जो ज्ञान है, मन है, वो सहज एकाग्र हो सकता है किसी वस्तु में। अभी हमारी स्थिति ये है, हम बैठते हैं यहाँ और मन भटक रहा है, कल जाना है, बस से जाए या ट्रक से जाए या कैसे जाए कि पैदल चले जाए, यहाँ से बैठे यहाँ है, विचार कल के हो रहे। दूसरी ज्ञान की अशुद्धि, मन कभी भी हमको उपलब्ध नहीं होता। तीसरी ज्ञान की अशुद्धि ये है कि उसमें हमेशा झगड़ा चलता रहता है। चलो सत्संग को जाना है, क्या सत्संग को जाना है? वही ब्रह्म ब्रह्म, कितने बार सुन लिया, कुछ होता नहीं ब्रह्म को। अभी नहीं जाएंगे, क्या होता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इतनी बार कहते कुछ हुआ नहीं, एक बार फिर नहीं, लेकिन सब गए हैं, मैं यहाँ कैंप के लिए आया हूँ, तो कैसे नहीं, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे छोड़ो यार नहीं जाएंगे। अच्छा फिर पड़ोसी आता है, अरे चलो भाई गुप्ता जी चल रहे कि नहीं? अरे बाप रे बुलाइए लिया, चलो अच्छा आ रहा हूँ। और यहाँ आकर के बैठे, अगली बार से मैं कभी कैंप में नहीं जाऊंगा। एक सज्जन मुझे पूछ रहे थे, यही बता रहा हूँ मैं, लोनावाला में हमारे वहाँ कैंप चल रहा था और वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, जाने आने वाले। तो वहाँ तो बड़ा सूक्ष्मता से चिंतन चल रहा था, अष्टावक्र गीता। अब उसमें छोटी मोटी बातें, सीधा सीधा हिसाब एकदम परमात्मा के साथ है। तो एक पंजाबी अम्मा आई है, मुझे कहती, स्वामी जी आप क्यों सीरियस हो रहे हो? ये ब्रह्म को होने दो, जो होगा वो आप जो बताओ। उस दिन मुझे पता चला कि लोगों की ये धारणा है कि मैं तत्व चिंतन नहीं करता हूँ, मैं जो बताता हूँ। तो यह जो मन की एकाग्रता का अभाव है, यही ज्ञान की अशुद्धि है। तीसरी ज्ञान की अशुद्धि ये है कि हम हमेशा भूतकाल में खोए रहते हैं, वर्तमान में रह नहीं सकते। हमेशा वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें।
यही ज्ञान की अशुद्धि है। ज्ञान में से भूतकाल निकाल दो तो आप 2/3 परमात्मा बन गए, और उसी ज्ञान में से भविष्यकाल निकाल दो तो आप 99% परमात्मा बन गए, और वर्तमान में तुलना करना छोड़ दो, कंपैरिजन करना छोड़ दो, तो आप 100% परमात्मा हो। अब इससे सस्ता परमात्मा आपको कहाँ मिलेगा? लेकिन वही है जो पुरानी बात है। पुरानी बातों को हम केवल भूल ही सकते हैं, वही हो सकता है। हर एक के जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा हो गया है, यू कैनॉट इम्प्रूव योर पास्ट। द ओनली थिंग यू कैन डू इज डिलीट द पास्ट। देखो, ये कल्पना मत करना कि आपके जीवन में कुछ अच्छी बुरी घटना हो गई थी। जितने भी इस पृथ्वी तल पर है, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई अच्छी बुरी घटना घटती ही है। देखो, इलेक्ट्रिक के खंबे के जीवन में भी देखो, वहां ये माताएं ले जाती है ना सुबह सुबह डॉगी को, और कुत्ते भी इतने होते हैं पक्के, जब तक मेरा खंबा नहीं आएगा मैं नहीं करूंगा। और जब उसको खंबा आ जाता है तो खंबा कहता है अरे राम आ गया। तो जब बिजली के खंबे के जीवन में दुख है, गलतियां है, अच्छा बुरा है, तो हर एक के जीवन में होता है। तो क्या कर सकते हैं? भूतकाल का एक ही कर सकते हैं, भूतकाल को दफना दो। और किसी भी चीज को आप 1000 बार कहो ना तो आपको सत्य प्रतीत होने लगेगी। हम अपने भूतकाल में जो घटना घटी नहीं, उसको नियम से सबको बताते जाओ 1000 बार, आपको ये प्रतीति आने लगेगी कि ऐसे रियली हुआ था। देखो, ये अभ्यास का फल है। यही अभ्यास हम करते हैं, देहात्म भाव से जीते हैं, और ये देहात्म भाव से जीते 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 इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि देह मैं हूं। साक्षात भगवान ने भी बताया कि तुम देह नहीं हो, तो हम कहेंगे नहीं नहीं आपको नहीं पता, मैं देह हूं। अभ्यास का फल है। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि माने भूतकाल के चक्कर में भटकना बंद कर दो, फिर आपको बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। हम एक बार कही थे, एक अम्मा आई, बोले स्वामी जी मुझे आपके सत्संग से बहुत फायदा हो रहा। हमने कहा इट्स योर प्रॉब्लम नॉट मैम। बोले नहीं, मुझे आपके बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही है। आप कौन थे, क्या थे? मैंने कहा लिखना शुरू कर दो। बाबा जी बनने के पहले मुझे फांसी की, मरने की पनिशमेंट हो गई थी, लेकिन मैं वहां से भागा। क्या? सुनो, लिख लो पूरा। क्योंकि मैंने 2-4 खून किए थे, और खून करने का कारण क्या कि मैंने बहुत पी रखी थी, और जो पी थी तो उसके साथ मांस मछली सब खाया था। सिगरेट तो भाई हाथ में रहती थी, अग्निहोत्र, मोबाइल अग्निहोत्र। स्वामी जी आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? हमने कहा तुम किस हिसाब से कहते हो कि ये झूठ है? यदि मैं कहूं कि देखो जब मैं छोटा था ना, तब हमेशा हाथ में माला लेकर के एकदम भगवान का नाम लेता था, फिर भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। तुमको ऐसी कहानी चाहिए क्या? जो व्यक्ति अपने भूतकाल में फंसा है, वही अन्य के भूतकाल में जाता है। कितनी सिंपल बात है। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ये बहुत बड़ी साधना है। भूतकाल से केवल सीख लो। जिस अनुभूति से सीखते हैं उस अनुभूति का अंतःकरण पर संस्कार नहीं होता। संस्कार होते हैं राग द्वेषात्मक। यदि हमने अपने जीवन की अनुभूति से सीखा है तो उस सीखने के कारण
वो अनुभूति रहेगी अंतःकरण में, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा। देखो, वो एकदम समझो जैसे वैक्सीनेशन करने के बाद सब मर जाते हैं जंतु, उस प्रकार से हो। तो अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य विमृशताम, भूत को छोड़ दिया, अब भविष्य के चक्कर में विचार करना बंद कर दो। इसीलिए शास्त्रों में भगवान के नाम की साधना बताई है। ध्यान से सुनना, वर्तमान में रहने का तात्पर्य क्या है? समझ। पहली बात, क्या हम भूत में या भविष्य में रह सकते हैं? हमको चॉइस नहीं है। वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। यदि प्रेजेंट में रहेंगे तो कोई प्रयत्न नहीं। भूत में रहेंगे तो समझो, हमने आपको पूछा जब आप 27 साल के थे तो उस बर्थडे सेलिब्रेशन में आपने क्या खाना खाया था? मैं जरा विचार करके बोलता हूँ। यू हैव टू थिंक। और इस समय जो वर्तमान में होता है उसके बारे में स्मृति नहीं होती, बोझा नहीं होता, और इसीलिए वर्तमान में रहना स्वाभाविक है, सहज है, सरल है। लेकिन पुरानी आदतें वही, और इसीलिए हमारा मन अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। तो जहां हमने ये समझ लिया कि वर्तमान में ही रहना है, तो क्यों खाली पीली भूत भविष्य के चक्कर में पड़े? दूसरी बात, वर्तमान में यदि हम रहते हैं तो हम आनंद स्वरूप होते हैं। बहुत सिंपल बात है। एक बार एक सरदार जी का लड़का स्कूल में जाता था तो लेट पहुंचा 9 बजे। टीचर ने गुस्से में पूछा, उत्तरा तुमको मालूम है स्कूल 8 बजे शुरू होती है, तुम 9 बजे आए हो? तो बच्चा कहता है, सर जी तुसी 9:30 वास्ते राह ना देखा करो, शुरू कर दो स्कूल। जब आप खुश हो गए उस समय आप स्त्री थे कि पुरुष थे, भूत में थे कि भविष्य में थे, उस समय केवल आप आनंद स्वरूप थे। इसीलिए जो व्यक्ति नित्य निरंतर वर्तमान में रहता है उसके लिए खुश रहना नहीं पड़ता, वो खुश होता है। बहुत सहज है ये। भूत भविष्य के लिए विचारों का मंथन चलता है। यहां से जाके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ आ रहे थे, आने के पहले कितना चिंतन चलता था, गाड़ी रिजर्वेशन हो गया, वहाँ हो समबड़ी कम, यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद चिंता खत्म। अब कल जाना है, शुरू हो गया खुर 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 खुर। अब इसका सिंपल समझो, जब आप यहाँ पहुंचे तो आपको जाने आने के बारे में चिंतन खत्म हो गया ना। इसी प्रकार से जब ये समझोगे कि जीवन में परमात्मा की उपलब्धि माने शुद्ध वर्तमान में सहज रहना, आपको कुछ भी साधना नहीं करनी पड़ेगी। हम सभी वर्तमान में ही रह सकते हैं। देयर इज नो ऑप्शन। और जब मन हल्का फुल्का होता है तब उस मन को इस दुनिया में बड़ी सुंदर सुंदर चीजें दिखती है। एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप कार्टून शो नहीं देखते क्या? हाँ देखते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं आपको टीवी के सामने बैठे हुए। हमने कहा हम टीवी का कार्टून शो नहीं देखते, लाइव कार्टून शो देखते। देखो, एक योगा में फंसा है, एक भोगा में फंसा है, एक मेडिटेशन कर रहा है, घंटी बजा रहा है।
मनीराम भटक रहे। देखो, विमृशता, इस पर चिंतन करते रहे, तब पता चलेगा कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा ही है। हम एक बार जयपुर में गए दुकानें देखने के लिए। हमको मंदिरों में जाने में मजा नहीं आता, तो दुकान शॉपिंग में जाएंगे। तो जयपुर में मूर्तियों की गली बड़ी प्रसिद्ध है, तो मूर्तियों की गली में गए। तो जब जा रहे थे तो एक दुकान से दुकानदार आया नीचे, अरे महाराज जी आइए आइए आइए। हमें चलो भाई जाते, इसकी दुकान में बुला रहा। तो बोले, महाराज जी ये जो कृष्ण की मूर्ति है ना, हाँ, कल रात को मुझे सपना आया। क्या सपना आया? इस मूर्ति ने मुझे कहा कि देखो ऐसे ऐसे महात्मा कल आएंगे, उनको मुझे दे देना। बोला थैंक यू भाई, भाई उठाओ। बोले स्वामी जी आपके लिए केवल 51,000 रुपए, क्योंकि भगवान ने कहा है। हमने कहा भाई मैं बताऊं क्या? तो उसको लगा कि मैं भाव करूंगा। मैंने कहा देखो मुझे भी यही मूर्ति सपने में आई थी, और उसने मुझे कहा कि ये आदमी 51,000 रुपये मांगेगा, देना मत, 51 रुपये देना। अब जैसे उसके सपने को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वो मेरे सपने को नहीं चैलेंज कर सकता। देखो, और भाव करा करके हम मूर्ति ले आए। मूर्ति ला करके रख दी पूजा में, बहुत भाव करके खींच खिंचा करके ले आए। और रखने के बाद फिर उनको नमस्कार करते हैं कि भगवान मेरी वो जो एक लॉटरी का टिकट है ना 10 करोड़ का, वो लग जाए तो बड़ा अच्छा होगा। भगवान कहते मेरा तो भाव किया था। तो इस जगत में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं बाबा। कुछ आपके अंतःकरण में यदि इच्छा प्रकट नहीं होती तो समझ लेना आपके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। जिस अंतःकरण में इच्छा प्रकट होती है वहां प्रभु प्रकट नहीं हुए। प्रभु है लेकिन प्रकट नहीं हुए। देखो, परमात्मा का होना एक बात है और परमात्मा का प्रकट होना दूसरी बात है। परमात्मा का होना कहते हैं सब में है, भूरंभासन अलो निलंबर महर नाथो हिमांशु उपमान, सब में है। लेकिन प्रकट जिसमें होते हैं उसको महात्मा कहते हैं। पत्थर है, मार्बल्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स है, सबके अंदर में भगवान कृष्ण छिपे हुए हैं। लेकिन जिस पत्थर से ये भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रकट होती है उसी पत्थर की पूजा होती है, बाकी पत्थरों की नहीं होती। इसी प्रकार से परमात्मा तो हर जगह ठसाठस भरा हुआ है, उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। सवाल परमात्मा के होने का नहीं है, सवाल है परमात्मा का प्राकट्य हो रहा कि नहीं। देखो संतो, विमृशताम, इसीलिए भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। फिर भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। भगवान का प्राकट्य 3 प्रकार से होता है। हम जीते हैं, दूसरों को जीने देते हैं। ऐसे नहीं अब जी के क्या करेंगे, और ऐसे लोग मरते भी नहीं। ट्रेजेडी ही है। अरे कम से कम मरो तो सही। यू आर गिविंग रॉन्ग होप्स टू द वर्ल्ड। तो स्वयं जिए, अन्य को जीने दे। स्वयं धोखा न खाए और किसी को धोखा न दे। देखो, परमात्मा अपने हृदय से प्रकट हो रहा है, इसका ये नहीं कि कोई भी आके हमको बेवकूफ बना के चला जाए। नहीं, यू लिव एन अलर्ट लाइफ। देखो, और तीसरी बात है
कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो हम भी मौज में रहे और दूसरों को भी रहने दें। ये तीन बातें जब अपने जीवन में सहज होने लग जाती है, तब समझ लेना विमृशता हमारा चिंतन ठीक चल रहा है, फिर हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो रहे हैं। भूरंभास्य नलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्तिष्ठकं नान्यत् किंचन विद्यते। इस परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, न अन्यत् किंचन विद्यते, परमात्मा मात्र है। रूप रंग की सत्ता दृष्टि में, दृष्टि की सत्ता मन में, मन उसी परमात्मा का प्राकट्य। तो ये दुनिया है क्या? वही एक तत्व मात्र है, न अन्यत् किंचन विद्यते। देखो, जितना सूक्ष्मता से इसका चिंतन चलेगा ना, तो आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। देखो, हम जब जाते हैं ना आई डॉक्टर के पास, तो आई डॉक्टर हमको क्या करता है? दृष्टि नहीं प्रदान करता, केवल अपने दृष्टि में जो दोष है वो दोष निकाल देता है। दृष्टि तो ऑलरेडी है। इसी प्रकार से शास्त्र जो है हमारे दृष्टि में जो दोष है वो दोष निकाल देती है। दृष्टि के दोष कौन से हैं? अन्य को सत्य मानना, ये दृष्टि का दोष है। देखो, थोड़ा सा विचार करो, जैसे अपनी भूख होती है वैसे ही एक कुत्ते की भूख होती है। भूख तत्व सब में सामान्य है, गुस्सा तत्व सब में सामान्य है, भोग तत्व सब में सामान्य है, भय सब में सामान्य है। देखो, इसीलिए परमात्मा की उपलब्धि का तात्पर्य है जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना नहीं उठती, तब हम परमात्मा स्वरूप हो गए। और न अन्यत् किंचन विद्यते, और इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि अन्यत् कोई है ही नहीं। इच्छा हमेशा अन्य की होती है, स्व की इच्छा नहीं होती। देखो, ये कैमरा मेरा है, मुझे इसकी इच्छा नहीं होती। आपके गले में एक बड़ी कॉस्टली नेकलेस है, बड़ी अच्छी है, उसकी इच्छा होगी। अन्य की ही इच्छा होती है। और जब अन्य थोड़े क्षण के लिए क्यों ना हो समाप्त हो जाता है, तो उस समय में इच्छा का जन्म नहीं होता। जैसे गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती, और इसीलिए गहरी नींद में इच्छा नहीं होती। जब इच्छा नहीं है तो आनंद ही आनंद है। दुख का कारण यही इच्छा का होना है। इसीलिए न अन्यत् किंचन विद्यते, जब अपने से अन्य कुछ है ही नहीं। ईशावास्य कहती है दो प्रकार से, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुतिष्ठति सर्वभूतस्थात्मानं न ततो विजुगुप्सते। जब अपने को सब में देखा, सबको अपने में पहचाना, तब उसके अंतःकरण में विजुगुप्सा माने घृणा निर्माण हो ही नहीं सकती। और आगे कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्व अनुपश्यतः। जिसने इस एक तत्व को पहचान लिया जो सब में व्याप्त है, उसके जीवन में कैसे शोक मोह निर्माण होगा? तो शोक मोह और घृणा, इनका जिसमें संपूर्ण अभाव है, वह परमात्मा तत्व हमको दृग्गोचर होने लगेगा। क्योंकि यह गंदगी केवल अपने दृष्टि का दोष है। हम ही कल्पना करते हैं कि कोई हमको चाहता है, कोई नहीं चाहता। यह अपनी ही कल्पना होती है।
जगत में जो हम अनुभव करते हैं वो अपने मन से ही प्रकट होता है। जगत में जो है वो थोड़ी देखते हैं हम निर्णय लेते हैं कि हमको क्या देखना है। और इसीलिए विमर्शताम, जितना सूक्ष्मता से हमारा विमर्श चलेगा, चिंतन चलेगा, तब पता चलेगा न अन्यत् किंचन विद्यते यस्मात् परस्मात् विभोः, इस परब्रह्म परमात्मा के सिवा कुछ और है ही नहीं। इस ज्ञान के निष्ठा में बैठना, इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतत् एक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। उसी का चिंतन, उसी का कथन, उसी के बारे में बोलना और उसी के पीछे लगे रहो मुन्ना भाई, छोड़ो मत, उसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। नहीं तो 15 मिनट के लिए मेडिटेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन। देखो 5-10 मिनट के लिए भगवान का नाम लेना, उसके बाद सबको डांटते रहेगा। आध्यात्मिक साधना पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं होता, 24 घंटे। देखो जैसे लोभी ही प्रिय जिमीदाम, जो पैसे के पीछे पागल होते हैं वो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि नहीं हम रिश्वत केवल ऑफिस में ही लेते हैं। नहीं, रिश्वत लेने के लिए कोई समय का बंधन नहीं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, कहीं भी दे दो, क्योंकि उनका कमिटमेंट है पैसे के लिए। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में केवल इसी तत्व में लगा रहे और बाकी के जगत में फिर कैसा जिए, कर्नाटक, बिल्कुल सिंपल है। साधु संतों में और हम में यही फर्क है। हम लोग अपना संसार स्वयं जीते हैं और साधना करने की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ देते हैं। साधु संत अपने संसार को भगवान पर छोड़ देते हैं और अपनी साधना स्वयं करते हैं। अच्छा, मैं तो यही सोच रहा था भगवान कृपालु है, साधना करवा देंगे। उनको कोई पढ़ी नहीं, अपने को पढ़ी है। देखो एक बार हम कहीं थे, एक खेत में, छोटी स्कूल के बच्चे निकले और वहाँ एक आम का पेड़ था, लगा हुआ था। एक बच्चे ने देखा बढ़िया आम है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, देख के चला गया। दूसरा बच्चा आया और उसने पहले तो पत्थर मारे, लगा नहीं, एक पत्थर उसी के ऊपर पड़ रहा था, फिर भी छोड़ा नहीं उसने। फिर वो पेड़ पर चढ़ने लगा, चढ़ते चढ़ते फिर गिर गया। तो हम जब देख रहे थे हमने कहा वेट बेटा वेट। फिर हम गए, उसको हमने उठाया और फिर अब उठाने के बाद फिर उसने वो आम तोड़ा। देखो क्या पहले बच्चे के प्रति हमारे मन में घृणा थी क्या? पहले ने प्रयत्न नहीं किया, दूसरे ने प्रयत्न किया है। देखो हमको तो प्रयत्न करना ही है, लेकिन ये याद रखना है अपने प्रयत्न की सिद्धि प्रभु के अनुग्रह से होती है और प्रभु का अनुग्रह उन्हीं पर होता है जो प्रयत्न करते हैं। दोनों बातें। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा फालतू नहीं होती, मेहनत करो थोड़ी बहुत। देखो इस प्रकार नान्यत् किंचन विद्यते विमृशताम यस्मात् परस्मात् विभोः। इसमें जो विमृशताम शब्द है वो सब हृदय है। चिंतन करो, सोचो, और जैसे जैसे ये समझ में आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे आपका मन सहज रूप से वर्तमान में रहने लगेगा। और जब आपका मन वर्तमान में रहने लगता है ना, तो आपको समझ में आएगा इस दुनिया में 24/7 जोक्स ही जोक्स हो रहे हैं। जो लोग गंभीरानंद होते हैं ना, एक हमारे इधर के वो सज्जन थे, तुम्हारा नाम क्या भाई? गंभीर भाई। नाम गंभीर भाई, गंभीर। अच्छा, उसका चेहरा हंसी बहुत बढ़िया है,
अरे तुम्हारा नाम तो गंभीर भाई है, ये तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा है। अरे क्या करूँ, ऐसा रख दिया लोगों ने। इसीलिए अपने जीवन को प्रभु के प्राकट्य का एक साधन बनावे, यही साधना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।